हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रद्धा। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 34। आइए देखते हैं। वालिदा, तमाम खवातीन अपने फराइज अंजाम दे रही हैं और पहरे के लिए 2 दस्तों में तकसीम कर दिया गया है। माशाअल्लाह। बेटी, तुम पूरी रात की जागी हुई हो, यहाँ बैठो, थोड़ा आराम कर लो। वालिदा, अर्तुगरुल साहब की तरफ से अभी तक खबर नहीं आई कोई। मुझे बार बार उनकी और जंजू की फिक्र हो रही है। बेटी, हम अपने कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाने और उनके गाजी बनकर लौटने की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह की मदद से वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अंदर आ सकता है मखाना? या अल्लाह, इंशाल्लाह अच्छी खबर आई होगी। आ जाइए अर्तुल साहब। अर्तुगरुल भाई की तरफ से खबर आई है। अल्लाह के हुक्म से किले पर काई कबीले का परचम लहरा दिया गया है और पूरा किला अजान से गूंज रहा है। लाख लाख शुक्र है यार, शुक्र है अल्लाह का, तेरा शुक्र है मेरे रब। तूने हमें अजीम फतह से हमकिनार किया। हाँ, तो उन्होंने मुझे जो कैद कर लिया था, बाबा ने उन सफा में कैदी बन के नहीं, अर्तुगरुल गाजी का बेटा कुंदूज बन के जाऊंगा। वाह माशाअल्लाह। अर्तुगरुल भाई ने मुझे फौरन किले बुलाया है और आप ये खुशखबरी कबीले वालों को सुनाकर सिपाहियों के साथ किले पहुंच जाइए। अर्तुग भाई, मारिया ठीक है ना? उनकी फिक्र है मुझे। मारिया कौन है कुंदूज साहब? अर्तुग भाई, मारिया किले में मौजूद एक खातून है। गुंदूज जब कैद में था तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा था इसका। ठीक है कुंदूज साहब, किले पहुंचकर उसकी खैरियत मालूम करता हूँ। एटलीस्ट चलो। ओह वाओ, देखो ना कितना मस्त लग रहा है। अरे रे तो शक्ल देखो उसकी। ऐसे देखेगी, उसे ऑलरेडी बहुत कवर कर दिया ना। रवाना हो जाओ। तुम शायद ये भूल गए हो अरे कि नहीं। आपके हक हमारे ही इख्तियार में है अर्तुगरुल। तुम्हारी रकम जो सुल्तान के जिम्मे है उसकी अदायगी। ये कुर्सी छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, जानता हूँ मैं। ये इलाके अपने मेरे ही इख्तियार में है और वो बाजार भी। ये किला बहुत सी साजिशों, फितनों और यहाँ के सब मसाले सिर्फ इनके अपने खून से धुलकर ही खत्म हो सकते थे।
जिसने हमें बातिल को मिटाने की हिम्मत दी, और अब हम यहाँ निजाम हक कायम करेंगे। कारा जसार का यूं शिकस्त से दो चार हो जाना न सिर्फ नेकियां बल्कि कुछ तो दुनिया तक तो हिला कर रख देगा। आपने कहा था कि ये फतह हमारे लिए बहुत सी रियासतों के दरवाजे खोल देगी। आपकी बात की हकीकत अब समझा मैंने कहा था ना भाई कि आपको कोई सरहद नहीं रोक सकती। और अब अल्लाह, सिपाहियों को अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। हालात मामूल पर आने तक हमें बहुत मोहतात रहना होगा। इस जगह की भी तलाशी लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। जी भाई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ है, यहाँ ले आओ बमसी। जी ठीक है भाई। तुर्कुत भाई, आ रहा हूं भाई। या अल्लाह। लगता है जमींदार इसमें अपना खजाना रखता होगा। तुर्कुत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई गेस तलवार होगी। हाँ भाई तो एरिस ने ये तलवार यहाँ छुपा कर रखी थी। आपकी तलवार आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ पहले ही मौजूद थी अब्दुल साहब। यानी वो मलून आपकी तलवार से इतना खौफजदा था कि संदूक में बंद रखा था इसे। माशाअल्लाह, लगता है कि वो मेरी ही तलवार से मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने खाक में मिला दिए उसके इरादे। और अब जो हमारी रिवायत है उस बहुत बढ़िया। जालिम का खात्मा हो चुका, इंसाफ हो गया। जब कभी खत्म नहीं हुई, मैं वापस आऊंगा। मैं मौत के घाट पे उतारने और तुमसे बदला बच लेने गया वापस है। आऊंगा अब्दुल। गोल। बाहर की क्या सूरत हाल है तुम? हमने एरिस के मरने वाले सिपाहियों को दफनाने के लिए भेज दिया है भाई, और शोधा के जसद खाकी कबीले भिजवा दिए हैं। बहुत सी मुश्किलात और जंगों का सामना किया है हमने। अगर आज हम खुद मुख्तार हुए हैं तो उसकी वजह शुहदा की कुर्बानियां हैं। अल्लाह उन सब की शहादतों को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन आमीन। तमाम हिफाजती इक़दाम बरकरार रहेंगे। बादशाह की तरफ से लश्कर आ सकता है। बमसी, किले की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को हुक्म दो। जब तक मेरा हुक्म न मिले कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बेलेचिक का जमींदार भी अपना लश्कर भेज सकता है। एक दस्ता उस रास्ते की निगरानी पर मामूर होगा। जैसा आपका हुक्म भाई। अभी कुछ मालूम नहीं हुआ भाई, हमारे सिपाही से तलाश कर रहे हैं। तुमरुल, एरिस के सिपाहियों को ले जाने वाले जंगजुओं को खबरदार कर दो। असिस, कुछ सिपाही ले जाओ अपने साथ। शायद
एरिस किले से फरार हो गया। अगर वो फरार हो चुका है तो बिलेंजेक में पनाह लेगा। सबको मोहतात रहना होगा। फिक्र न करें अर्तुल साहब, एरिस की हर चाल अच्छी तरह समझता हूँ मैं। जल्द से जल्द मैं उसे आपके सामने पेश करूंगा। गुनगुत, तुम जाकर पादरियों को बुलाओ यहाँ, ताकि वो ये तस्वीरें और सलीबें अपने साथ ले जा सके। जैसा आपका हुक्म भाई। आप जा सकते हैं। सिपाहियों, उठाओ इसकी लाश। अरे ये सब किसने किया? एरिस, अर्तुल साहब को खबर दो, हम एरिस के पीछे जा रहे हैं। जल्दी। जल्दी जल्दी। पकड़ो उसको। अर्तुल साहब, मसीही बरादरी अपनी इबादत के लिए परेशान है। हम इस बारे में आपका हुक्म जानना चाहते हैं। हम किसी की मजहबी रसूमात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हमारा वाहिद मकसद सिर्फ इंसाफ का निजाम कायम करना है। आज के बाद से आप भी हमारे अपने हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान करीम में फरमाता है, दीन के मामले में कोई जबर के मुताबिक जब तक अमन को कोई नुकसान न पहुंचे, सबको अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने का इख्तियार हासिल है। अब आप अपने लोगों को फौरन मैदान में जमा होने की इत्तला दें। उनसे बात करना चाहता हूं। शुक्रिया अर्तुल साहब। उठा लो ये सब। चलो।
सूबेदार के पास जाकर अपना लश्कर तैयार करेगा। हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। चलो सिपाहियों। नहीं नहीं नहीं, मालूम पड़ा जाएगा तीतान को मिल जाएगा। वो भी हो सकता है। शुक्र है कि हमें ये पता है। अल्लाह हमारी फुतूहात को जिला बख्शे। आमीन आर्थिक भाई। इस फतह पर अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। तुर्गुत भाई, अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को मजीद ताकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आर्थिक भाई। बमसी, या आर्थिक भाई, बहुत शुक्रिया। ये संदूक हमें तहखाने से मिले हैं। शाबाश जवानों। तमाम दस्तावेजात का जायजा लिया आर्थिक भाई। एरिस का अमीर सादतीन के साथ गठजोड़ तलाश करना है मुझे। सबके सामने पेश करने के लिए ठोस सबूत चाहिए मुझे। जो आपका हुक्म भाई। मैं इन्हें तफसील से देखने के बाद आपको मालूमात फराहम करूंगा। बहुत शुक्रिया आर्थिक भाई। इस माले गनीमत का 5वां हिस्सा मैं सुल्तान की खिदमत में पेश करूंगा, मगर सब और दूसरा मस्जिद के लिए, और बाकी हिस्से तमाम कबाइल में बराबर तकसीम किए जाएंगे। हुक्म की तामील होगी भाई। क्या हुआ तुम दोनों? अक्सिस भाई ने खबर भेजी है, एरिस का सुराग मिल गया है। वो उसके पीछे गए हैं। अक्सिस यकीनन एरिस को ढूंढ लेगा। सिपाहियों का भाई, खुशामदीद हाइमा खाना बनो। हाइमा खाना खुशामदीद। शुक्रिया मेरे बच्चों। खुशामदीद हाइमा खाना। बहुत कारसाज है। जो बाज़ंतीन निकला कल तक फितनों की आमाज का था, वो आज इस्लाम के परचम तले आ चुका है। अल्लाह का शुक्र है वालिदा, हाँ, वही इधर ही उसने से हमें ही ये ना। मुबारक फतह नसीब की। इंशाअल्लाह से इकलाम व सलामती की अलामत बनेगा। इंशाअल्लाह मेरी बेटी। अल्लाह ने हमें एक अजीम फतह से हमकिनार कम है। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? हफ्सा, तुम ठीक तो हो? ये किला जहां मैं पैदा हुई और पली बढ़ी बहुत से जख्म ताजा कर देता है। मेरे बाबा को कत्ल किया गया, मैं तन्हा रह गई थी। अगर आज आप लोगों के हमरा इस किले में दाखिल होते हुए खुशी और गम दोनों का एहसास हो रहा है। मेरी प्यारी बेटी, हम एक साथ ऐसे बहुत से खुशी के दिन देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
खुश आमदीद हाइमा खानम। बहुत शुक्रिया गुलकुंद। मैं आपको अर्तुल भाई के पास ले चलता हूँ। ठीक है। बच रहा है। अर्तुल भाई लोगों से खिताब करने वाले हैं। लोगों को जमा करने के लिए बजाया जा रहा है। वालिदा, मैं इस किले को अच्छी तरह जानता हूँ। चले आगे, मैं लेके चलता हूँ अब। चलो ठीक है कुंदूस, चलो फिर चलते हैं। जल्दी से हमें अपने बाबा के पास ले चलो कुंदूस। उसके लिए आपको मेरे पीछे पीछे चलना होगा दादी। ये कौन है? वही है। है ना, कैदी भी करके रखे ना। जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं किला फतह नहीं कर सकता, तो मैंने कहा था कि मैं यह किला फतह करके दिखाऊंगा। तुम्हारा इख्तियार खत्म हो गया और निजाम तबाह हो गया। आज से कारा जैसा किला, इसका तख्त मेरी हाकमियत में है। बहुत जल्द ये जान लेंगे। लिखें आर्तुल भाई। बादशाह दोकान जमींदार एरिस के मेरे लिए बिछाए उसी पर उल्टा दिया है। अच्छा, इसको लेके भेजेगा जाले। अपने अंजाम को पहुंची। आज से कारा जैसार किले में मेरी हाकमियत है बस। बहुत जल्द एरिस का सर आपको भिजवा दूंगा। और अगर बिलेजिक के जमींदार ने यही गलती दोहराने की कोशिश की, तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। ये भी याद रखना कि हमारे लश्कर नीकिया को भी फतह करने की भरपूर ताकत रखते हैं। ये पहले से नाम आ रहा है बार बार। मेरे को इधर रहेगा नेक्स्ट पड़ा हुआ भी। कारा जैसार का सल्जूक का सरदार आला सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। जाओ और पूरे नीकिया को मेरी फतह की खबर दो। कह देना कि आइंदा कोई साजिश की तो नीकिया के दरवाजे गिराने में कोई तरद्दुद नहीं बरतूंगा मैं। आर्तुल भाई, हुकुम भाई, कासिदों से फौरन मकतूब भिजवाइए। हमारी फतह की खबर सरजमीन के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। जो आपका हुक्म भाई।
माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। खुशामदीद, खुशामदीद है मखानम, अस्तेहान खातून, हफ्सा, खुशामदीद। बमसी, अल्लाह हमारी कोशिशों से ये पता नसीब हुई है हमें। बहुत शुक्रिया है मखानम। मारिया, कुंदूस, आप ठीक है मारिया? मुझे आपकी बहुत फिक्र थी, पता है कि आपका जख्म ठीक है? ठीक है कुंदूस, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत ज्यादा। अल्लाह तुमसे राजी हो मारिया। कुंदूस के गले में बहुत मदद की तुमने। बेटी, कुंदूस तुम्हारा बहुत जिक्र करता था, ख्याल रखा तुमने इसका। अगर तुम ना होती तो न जाने इसके साथ क्या होता। बहुत शुक्रिया बेटी। बहुत बहादुर बच्चा है कुंदूस। अगर मैं ना भी होती तो भी इसे कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। चलिए सब अंदर चलते हैं, आ जाइए। मुहाफिजों को जरूरी हिदायत दे दो तुर्गुत। जैसा आपका हुक्म। बाबा, किले की फतह मुबारक हो बाबा। अरे मेरा शहर आया, इनसे ज्यादा बड़े किले फतह करूंगी। माशाल्लाह। बेटा, फतह मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह तुम्हारी फतुहात को तमाम बख्शे। बहुत सी रियासतें और किले फतह करो तुम। इंशाल्लाह वालिदा। अल्लाह की हिफाजत फरमाए साहब। ये किला फतह करके आपने हमें एक और फख्र से फैसयाब कर दिया। किले और तख्त अहमियत नहीं रखते, असल मकसद रज़ाए इलाही के लिए है। जब तक मैं जिंदा हूं, हम अपना परचम पूरी दुनिया में इसी तरह से लहराते रहेंगे इंशाल्लाह। अर्तुल साहब, अल्लाह आपको फतह मुबारक करे। ये फतह बहुत सी फतूहात का आगाज बनेगी इंशाल्लाह। आमीन अस्तेहान खातून, आमीन आमीन। मेरे बाबा के इस किले में आप इंसाफ जरूर कायम करेंगे अर्तुल भाई। अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया हफ्सा खातून। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई मारिया। शुक्रिया अर्तुल साहब, आपने मेरे भाई का इंतकाम ले लिया। खुशी है मुझे। भाई के अलावा कोई और रिश्तेदार है? कोई नहीं है, इस दुनिया में अकेली हूँ बिल्कुल। आज से हम तुम्हारे साथ हैं। मुनासिब समझो, अगर तो हमारे साथ रह सकती हो तुम। बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या ऐसा वाकई हो सकता है? मैं बोझ नहीं बनना चाहती आप पर। काई कबीला बहादुरी की अलामत है, हक गोई का रखवाला है। बहादुर और ईमानदार सब रह सकते हैं यहाँ। तुम भी रह सकती हो। आर्थिक भाई, हुक्म भाई। मारिया के जख्म की देखभाल करें। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इसके जख्म ठीक हो जाए। जैसा आपका हुक्म भाई, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपकी ताकत में इजाफा हो अर्तुल साहब। खुदावंद आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया मारिया। मारिया हमारे कबीले में रहेगी, मैं बहुत खुश हूँ बाबा। वैसे भी उसको छोटा भाई मानती थी ना। मेरा बहादुर बेटा। इधर एक आंखें देखो। इसका घोड़ा ये मेरे को लग रहा है पीता नहीं रहेगा इधर। मार से दूसरे को मजा आएगा। पीता नहीं है।
भाइयों, हम अर्तुगरुल के आगे हथियार डाल देंगे। हमारे सरदार को मारा है उसने, हम उससे इंतकाम लेंगे। उसे इसका हिसाब देना होगा। उसके बंदे सरदार मार दिए। तुम बहादुर को तुमने मार दिया, लानत हो तुम पर अर्तुगरुल। अच्छा, एक शाहजार मार रहा था शायद से। समझा जरीस? मार दे लोगों चलेगा, वरना क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ये लोग। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ अर्तुगरुल, अभी तो बस आगाज है। बच्चा ही क्या तुम्हारे पास? और ये जो छूट के भागते ना बहुत बड़ा नुकसान करता है हमेशा। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने ईमान की दौलत से नवाजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल सब जानने कि इस जमीन पर और खौफ की जगह इंसाफ कायम हो चुका है। हम किसी को मजहब और नस्ल की बुनियाद पर बेदखल नहीं करेंगे। क्या बात है, यहाँ पर हर कोई अमन और सलामती के साथ गुजार सकता है अपनी जिंदगी। इस जमीन को और इसकी तिजारत को इंसाफ के साथ मजबूत बनाएंगे। इस जमीन पर रहने वाले हर शख्स को आजादी से अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत होगी। इंसाफ, खुदमुख्तारी, सालमियत, इत्तेहाद, ये हमारा रस्मुल-ए-ऐन हो। चलो अच्छा है। तलवार के जोर पर सब कुछ फतह किया जा सकता है, लेकिन असल फतह कौम की तश्कील है। अब जरूरी है कि हम इस कौम की तश्कील करें और मसीही बरादरी की सालमियत को भी यकीनी बनाएं। आपने सही फरमाया भाई, हमें यहाँ सबसे पहले मस्जिद की तामीर करनी चाहिए। फौरन इस मकसद के लिए इंतजाम करो बमसी। बेहतरीन मेहमान बुलाओ, ये काम जल्दी होना चाहिए। जो आपका हुक्म भाई। भाई, अब उलमा और माहिरीन भी हमारी सरजमीन पर आना चाहेंगे। मेरा मशवरा है कि उनके लिए एक दरसगाह भी तामीर होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आर्तुर भाई। किसी भी रियासत को मजबूत बनाने में उलमा और माहिरीन का किरदार अहम है। उन्हें यहाँ मुतवज्जे करने के लिए इस तरह की दरसगाह बहुत अहमियत की हामिल होगी। भाई, मिस्कीनों के लिए पनाहगाह और बीमारों के लिए शिफा खाना। मसीही बिरादरी का सबसे आम मसला महसूल की अदायगी है। इस वक्त बाज़िंदीनी महसूल की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार है और अब हमारी तरफ से लागू होने वाले महसूल की वजह से लोग खौफजदा है। आपका
आपका इस बारे में क्या ख्याल है आर्तुर भाई? एक बहादुर हाकिम आवाम की मसाइल अच्छी तरह समझता है। अगर हमारी आवाम शिकम शेर होगी तो मुआशरा खुशहाल होगा, और जब खुशहाली आएगी तो रियासत में अमन कायम होगा। आवाम जब अमन से रहेंगे तो हाकिम वक्त से वफादार और हमेशा उसके फर्माबरदार रहेंगे। मेरा भी यही ख्याल है आर्तुर भाई। इसी वजह से हम मकामी लोगों और मसीही बरादरी से कम महसूल वसूल करेंगे। अब्दुल रहमान, बाजार जाके तमाम गैर मुस्लिमों को जमा करो, उन्हें बताओ कि उनसे इंतहाई कम महसूल वसूल किया जाएगा। जो आपका हुक्म। आर्तुर भाई, आप सारे काम छोड़ें और पहले किले से मिलने वाली दस्तावेजात का जायजा ले लें। ऐसा कुछ जरूर मिलेगा जो रियासत के खिलाफ अमीर सादतिन और एरिस के गठजोड़ को साबित करेगा। अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, यह जरूरी है बहुत। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं अभी तहखाने में जाता हूँ, एरिस के तमाम दस्तावेजात वहीं मौजूद हैं। शुक्रिया। मारिया को भी साथ ले जाए, यूनानी जबान को पढ़ने में वो मददगार साबित होगी। जैसा आपका हुक्म भाई। अब कहाँ जाएगा? क्या मजा आ गया अभी सब बोलते ना। लेकिन एरिस निकल तो गया है, पर वही ना जो हमेशा जाता है ना, फिर ज़्यादा खतरनाक, वो कोई बड़ा नुकसान करता है हमेशा। मेरे को वही डर है कुछ बड़ा नुकसान ना कर दे यार। इनफैक्ट मेरे को भी वही लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो भी नहीं मिला ना अपना, वो है ना उसका बंदा, एक तितान भी मिला नहीं है। तो मेरे को नहीं चाहिए कि दोनों साथ में मिल जाए और कुछ और बड़ा करे लोग। हाँ, क्योंकि जो छूटता है वो बहुत मतलब। पर अभी सब कुछ सही हो रहा है इधर। फिलहाल फतह भी हो गया, अभी सबका टैक्स का भी होता है। मैं बेसिकली बोल रहा टैक्स वो भी थोड़ा कर रहे हैं, सबको फ्रीडम भी दे दिया है, सब कुछ है। पर ये बासंती नाम बार नाम 2-3 बार नाम आ गया ये, क्या पता अभी कैसे, मतलब मैं अच्छा बासंती नहीं क्या था, वो चौर वो ही था, कुछ और ये था, कुछ और था। वैसे ही कुछ 2-3 था। बार वो आया तो उधर के जमींदार को भी बोल दो तो वो भी है। राइट। राजा तक भी मकतूब पहुंचा रही है सब कुछ। मारिया भी एकदम सही है अभी, और जख्मी है थोड़ी तो ऑफ कोर्स वो ठीक हो जाएगी लाइक। और ऊपर से आर्तुर साहब है, वो तो कर ही देंगे। पर ये बहुत अच्छा लग रहा है सब खुश है, सबको मतलब बोलते ना से। बट अभी यही जो छूटे हुए हैं उनका क्या। और एरिस दोनों खतरनाक है, दोनों का काम देखना है अभी। दोनों का काम तमाम कैसे होगा वो देखना है अभी। लेकिन मेन वही है कि सब अभी ऑर्गेनाइज करना है, वो बहुत जरूरी है अभी। वो हर एक और चीज, वहाँ के लोगों का ट्रस्ट चाहिए। सही बात चलो है। देखते हैं आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।